जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज पर। आज हम सभी एक अति विशिष्ट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी कोई जीव माता के गर्भ में आता है तो वह प्रक्रिया कैसे और क्या होती है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उन प्रक्रियाओं को किस प्रकार से बताया गया है। जो भावी माता पिता हैं उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उन्हें क्या करने चाहिए उस समय में, ताकि सनातन संपदा से युक्त धर्म संस्कार से पूर्ण परिपूर्ण होकर के वह गर्भ जन्म ले, वह जीव उत्पन्न हुए और उसके भीतर गर्भ से ही वह संस्कार सभी उपलब्ध हों, उपस्थित हों, जिससे कि सनातन की माता बने। तो इस विषय को हम सभी जानने के लिए सर्वप्रथम श्री देवी भागवत महापुराण में वर्णित श्री भगवती गीता के अंतर्गत जो विषय हैं उनको जानेंगे, जिनमें जानेंगे कि पांच भौतिक देह की उत्पत्ति कैसी हुई, गर्भस्थ जीव का स्वरूप कैसा होता है और गर्भ में आने के पश्चात जीव कब और क्या प्रतिज्ञा लेता है, जिसे गर्भ प्रतिज्ञा कहा जाता है। आपने और हमने भी वह प्रतिज्ञा ली है और गर्भ से बाहर आने के पश्चात स्वयं को और उस प्रतिज्ञा को जीव किस प्रकार से भूल जाता है। और इन्हीं सभी कारणों से गर्भ संस्कार जो है, गर्भ संस्कार की उपयोगिता है। और गर्भ संस्कार की उपयोगिता के साथ साथ ही हम उस विषय को, जिसमें कि कोई जीव गर्भ में प्रतिज्ञा लेता है तो उस प्रतिज्ञा को वह जीव भूल ना पाए, उसके लिए कौन से कृत्य करने चाहिए, यह प्रमुख विषय है। उन प्रमुख सूत्रों को भी हम आज जानेंगे। भगवती विंध्यवासिनी की अनन्य कृपा से मेधा बुद्धि में यह विषय उत्पन्न हुई और इसे हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। पांच भौतिक देह की उत्पत्ति कैसे होती है। यह देह चार प्रकार का कहा गया है। श्री भगवती गीता में माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय से यह विषय बोल रही हैं, बता रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि चार प्रकार के देह हैं। पंच भौतिक शरीर जो अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज हैं। अंडज यानी कि पक्षी, सर्प, स्वेदज यानी कि मशक, मच्छर, उद्भिज यानी कि वृक्ष, झाड़ी, सुसुप्त चैतन्य वाले और जरायुज यानी कि शुक्र रज से निर्मित देह। अब है कि जीव माता के गर्भ में कैसे पहुँचता है। तो पूर्व काल में कहा गया कि अपने कर्मों को भोग करके जीव पहले तो देवादि लोकों को भोगता है और उसके पश्चात ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरकर धान्य वनस्पति के बीच पहुंच जाता है। वहां से जीव उसका भक्षण करते हैं, जिससे कि वह पुरुष के देह में प्रविष्ट होकर तेज रूप हो जाता है और उसके पश्चात वह जीव जो है वीर्य के कणों में सन्निविष्ट हो जाता है। फिर ऋतुकाल में जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो वीर्य के साथ साथ वह जीव जो है माता के गर्भ में पहुंच जाता है। अब गर्भस्थ जीव का स्वरूप कैसे बनता है। जब जीव माता के गर्भ में पहुंच जाता है तो उस अवस्था में पहुंचने के पश्चात पहले महीने में वह जीव जो होता है उसका कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट बनता है। उसमें भी प्राण नहीं आया होता है। दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाती हैं। तीसरे महीने में सभी संधियां और चौथे महीने में सभी उंगलियां बन जाती हैं। और इस चौथे महीने में ही उस जो वह मांसपिंड जो बना है गर्भ के भीतर, उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है, यानी कि प्राण शक्ति सहित जीव की आत्मा आ जाती है। और उसी महीने में जब आत्मा आ गई, यानी कि तभी से यह मना भी किया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी का गर्भपात इत्यादि किसी कारणों से अगर करना भी पड़े तो चौथे महीने के बाद मना किया जाता है कि नहीं करना चाहिए। तीसरे महीने तक कहते हैं कि प्राण नहीं आई है, लेकिन तीसरे महीने के अंत और चौथे महीने के आरंभ होने तक इस काल के मध्य जो है उसमें प्राण आ ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले ही जो भी कुछ वैसा विषय हो, लेकिन फिर भी उसमें दोष तो लगता ही लगता है। अगर प्राण बचाने के लिए जब तक प्राण नहीं आया है, केवल यह मांसपिंड है, तब तक तो विषय अलग है, लेकिन अगर उसमें प्राण आ चुका है तो गर्भपात इत्यादि नहीं करवाना चाहिए। तो चौथे महीने में जो है उसमें जीव आ जाती है। उसके पश्चात पाँचवें महीने में उस जीव आने के पश्चात उस मांसपिंड में नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख इत्यादि जो है उन सभी चीज़ों का निर्माण हो जाता है। और पाँचवें महीने में ही लिंग निर्धारण भी हो जाता है कि यह नर बनेगा या नारी बनेगा। और इसीलिए लोग लिंग परीक्षण इत्यादि करवा करके भी गर्भपात करवाते हैं। बहुत बड़ा दोष लगता है इससे। छठे महीने में नाभि बन जाती है। सातवें महीने में केसरोम आ जाते हैं। आठवें महीने में सभी अंग अस्पष्ट होने लगते हैं। और इसी आठवें महीने में उस जीव के भीतर चेतना शक्ति आ जाती है। और इस चेतना शक्ति आने के कारण भगवती कृपा से उसके अपने कई सारे पूर्व जन्म स्मरण हो आते हैं।
और वह उन सभी को स्मरण कर लेता है कि कौन से ऐसे कर्म थे जिनके कारण आज पुनः जो है इस गर्भ में आकर के यातना को भोगना पड़ रहा है, सहना पड़ता है। और तब अपने पूर्व जन्मों को याद करके वो अत्यंत दुखी हो जाता है वह जीव। ये सोचिए, इस यातना से आप और हम जो भी इस विषय को सुन रहे हैं, ये सारा प्रोसेस हम सभी के साथ हो चुकी है, सारी प्रक्रिया से हम सभी गुजर चुके हैं, गर्भ दुख को भोग चुके हैं, गर्भ प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और लेकिन बाहर आकर के पुनः भगवती की उन माया से मोहित होकर उन सभी चीज़ों को हम भूल भी चुके हैं। तो गर्भ के भीतर स्थित जीव जब 8वें महीने में जब उसमें चेतना आ जाती है और उन सभी विषयों को वह जब जानने लगता है, तो पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके अब यहाँ गर्भस्थ जीव जो है वह प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि उसके कई अनेक जन्म हो चुके हैं। और उन जन्मों के पश्चात जब उसे कष्ट शुरू हुआ, जब वो गर्भ में आया, तब वह स्वयं से यह बात कहता है, यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़ करके विषयों का सेवन नहीं करूँगा, सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। पुत्र, स्त्री, धन, इन सभी के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना हित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। यह गर्भ के भीतर जीव की प्रतिज्ञा होती है, वह यह प्रतिज्ञा लेता है। इसी प्रतिज्ञा के विषय में आज का यह विषय रहा है। इसी प्रतिज्ञा को किस प्रकार से भावी माता पिता जो होने वाले हैं, जो भविष्य में अभी बनने वाले हैं माता पिता, जिन स्त्री ने गर्भ धारण किया है, वो ऐसा कौन सा कृत्य करेंगी, किस प्रकार के पुण्य कार्य करेंगे जिससे कि वह गर्भ जो है उसके भीतर अवस्थित वह जीव जो है अपने उस प्रतिज्ञा को ना भूले। इन्हीं प्रतिज्ञाओं को जीव की चेतना में बनाए रखने के लिए गर्भ के 7वें महीने से लेकर जन्म के पश्चात भी अपने इष्ट आराध्य के नामों का संकीर्तन, सहस्त्रनाम पाठ, स्तुति गायन, वेद मंत्र पाठ, भगवान के जन्म चरित्र का कथा पाठ, श्रवण, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, राम जी के जन्म की कथा, गणपति जी के जन्म की कथा, कार्तिकेय जी के जन्म की कथा, भगवती पार्वती जी के जन्म की कथा, इन सभी का पाठ करना चाहिए उन माता पिता को। गर्भ के 7वें महीने से लेकर के जब तक प्रसव नहीं हो जाता है, जब उसका जन्म नहीं हो जाता है, तब तक यह पाठ करना चाहिए। और उसके साथ साथ ही 10 ऐसे प्रमुख सूत्र हैं जो भगवती विंध्यवासिनी की कृपा से आप सभी के समक्ष एक अलग वीडियो बना करके रखेंगे। उन 10 सूत्रों का पाठ भी उस गर्भस्थ जीव की चेतना को प्रस्फुरित करने के लिए उसे और अधिक, देखिए जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है और आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ तुम यह कार्य करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो बहुत तो प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करता है। तो बस वही कार्य उस जीवात्मा के साथ भी करना है आपको। जो भी भावी माता पिता होने वाले हैं, आप उन्हें प्रेरणा दें। आप उन 10 सूत्रों का पाठ सुबह शाम 2 समय कम से कम माता पिता अवश्य गर्भ के पास करें, ताकि वह जीव और चेतना संपन्न होकर के सनातन दिव्यता के साथ जन्म ले इस पृथ्वी पर, और वह अपने साथ साथ अपने कुल के साथ साथ अपने पितरों पूर्वजों के साथ साथ सभी का कल्याण करने में समर्थशाली हो। तो यह विषय है। इस विषय को आगे एक और इसका दूसरा पार्ट आएगा, आप उसे सुनिए, उसके PDF को डाउनलोड करके रख लीजिए, स्वयं से पाठ कीजिए। आपके घर में कोई शिशु जन्म लेने वाला हो तो उनके पास इस विषय को अवश्य, इस 10 सूत्रों का पाठ करें। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ लेंगे, अपने साथ साथ अन्य सभी का भी कल्याण करेंगे। हम सभी सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, हमारा जो मुख्य प्रतिज्ञा रहा है भगवती की सेवा, वो अभी हमें इस माध्यम से भी याद करना चाहिए कम से कम, कि हम भी यही प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं। हमें भी जगदम्बा की चिंतन पूजन इत्यादि करके, और वो जो 10 सूत्र रहेंगे वो सूत्र आपके हमारे सभी के लिए हैं। हमें भी अपने जीवन को याद करना है, हमें भी अपनी प्रतिज्ञा को जो हम भूल चुके हैं पुनर्स्मरण कर लेना है कि हाँ हम भी यह प्रतिज्ञा लिए थे, और प्रयास करना है कि उस प्रतिज्ञा को हम पूर्ण करें। इस जन्म में ऐसा हम प्रयास करें कि वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो इस विषय से सभी का लाभ हो, सनातन का कल्याण हो, यही मेरा प्रयास है। आशा करते हैं सभी सनातनी लाभान्वित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।